हेलो दोस्तों, आप लोग को एजुकेशन करियर जोन में फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोग के लिए एक शानदार सा टॉपिक ला रहा हूँ क्लास 12 का। क्लास 12 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 तो चैप्टर होने वाले हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 2। तो आज मैं कुछ नया चैप्टर बता रहा हूँ और इसके बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है। आप 11th में पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसमें पढ़े होंगे तो ये चीज जानते होंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्सरसाइज 2.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेंगे क्लियरली से। बहुत सारे टीचर जो होते हैं ना कि बिना डेफिनेशन बताए हुए, थ्योरी बताए हुए आपका रेंज बता देंगे, डोमेन बता देंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन बता देते हैं। तो मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज बता देता हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, कैसे रेंज होता है, कहाँ से सब है। तो आप चैप्टर 1 पढ़े होंगे फंक्शन। हाँ, तो फंक्शन पढ़े हुए, तो फंक्शन का जस्ट ये पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए लगा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन मैंने लिखा हूं कि सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जानने के पहले कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या है इसके बारे में जानेंगे। देखिए इनवर्स फंक्शन जब होगा, लिखा गया है कि A11 और ऑन टू फंक्शन इज कॉल्ड एन इनवर्टिबल फंक्शन, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भैया जब 1 होगा और ऑन टू होगा तभी जाकर के इनवर्टिबल फंक्शन होगा। समझ गए? अगर 1 ऑन टू नहीं हुआ तो इनवर्टिबल फंक्शन नहीं होगा। तो पहला इनवर्टिबल फंक्शन समझ में आ गया। अब ये 1 क्या होता है, ये ऑन टू क्या होता है, तो आप अब फंक्शन पढ़िएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि 1 1 2 क्या होता है। ठीक है, ऐसे जिनको नहीं पता होगा वो पीछे वीडियो जाकर देख लीजिएगा 1 1 2 क्या होता है फंक्शन के बारे में। ठीक है, इनवर्टिबल फंक्शन हो गया 1 1 और 2 होना चाहिए, तो इसका इनवर्टिबल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इनवर्टिबल समझ में। अब इसका बाद आते हैं हम लोग, जो नेक्स्ट है वो लिखा है कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब हम लोग जानते हैं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी ए 1 1 ऑन टू फंक्शन, देन फॉर ईच y belongs to, है ना, कैपिटल Y there exists a unique element। अब देखिए यहाँ पे यूनिक एलिमेंट। अब यूनिक एलिमेंट समझ रहे हैं ना, यूनिक एलिमेंट यानी 1 1 हुआ, यानी सेट ए, मान सपोज एक सेट ए एलिमेंट है, सेट ए का सेट बी से सारा जो मैच करेगा दैट इज कॉल्ड आपका वही क्या होता है, यूनिक एलिमेंट होता है। x बिलोंग्स टू x सच दैट, यहाँ पे लिखा है देयर सच दैट fx इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो फंक्शन a टेंड्स टू b है उसका क्या होगा, ये इनवर्स होगा, एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। 1 1 ऑन टू होने के लिए यूनिक होना चाहिए। और x ऑन टू क्या कहता है, ऑन टू का सेट b का एटलीस्ट कम से कम कोई ना कोई एलिमेंट बचना चाहिए सेट ए से, वही तो ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हूं कि इनवर्स ऑफ फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स से इसको हम लोग डिनोट करेंगे। क्लियर? यहाँ पे लिखे हैं कि एफ इनवर्स सच दैट y टेंड्स टू x सच दैट f डैश y इज इक्वल टू x, कंडीशनल ऑपरेटर लगा हुआ है fx इक्वल टू y, यही आपका इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, क्लियरली डोमेन f इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ f हो जाएगा, यानी कि उल्टा है ना, तो रेंज का क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ f इनवर्स का हो जाएगा, डोमेन का हो जाएगा। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। इनवर्स मतलब क्या, उल्टा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज और मैं पॉइंट लिखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन जनरल नॉट 1 1 ऑन टू, है ना, जनरल फंक्शन है, नॉट 1 1 ऑन टू, देयरफॉर देयर इनवर्स डज नॉट। अगर बार 1 1 ऑन टू नहीं है तो आपका इनवर्स जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि एग्जिस्ट वो नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसके बारे में ये कैसे लिखा जाता है। फिर उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 1 1 होगा, ऑन टू होगा, तभी जाकर के वो क्या होगा, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर नहीं होगा तो नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, थ्योरी बनाते चलिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके बाद देखिएगा आप कि मैं डेफिनेशन बता दिया कि इनवर्टिबल फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, उसका क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। जितने भी सारे हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे, साइन इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, टैन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है, सेक इनवर्स है, उसका रेंज क्या होता है और डोमेन क्या। बिना रेंज और डोमेन जाने हुए आप आगे क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डोमेन और रेंज जानना बहुत जरूरी है। तो डोमेन रेंज जानिएगा तभी तो आपका क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज सबका। तो सपोज दैट मान लिया जी कि मैं फंक्शन लिया हूं y इक्वल टू sin x,
y इक्वल टू क्या लिया, sin x लिया, ठीक है। तो y इक्वल टू sin x लिया, तो इसका डोमेन क्या है, r है। r यहाँ पे क्या है भाई, आप लोग r सोच रहे हैं क्या है, ये r रियल नंबर है, यानी इसका जो रेंज होता है सारे रियल नंबर क्या कहता है, रियल नंबर आपको जानना जरूरी है कि दुनिया में जितने भी सारे नंबर -∞ से लेकर +∞ जितने भी सारे नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे, यानी साइन में क्या होता है, सारे रियल नंबर इसका रेंज होता है, ठीक है, सर डोमेन होता है। आप तो देखिए यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, साइन को इधर ला रहे हैं, एंगल x तो छूट जाएगा, तो जैसी तरह का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स y। समझिए मतलब कैसे टूटता है, जिधर आता है, पहले भी आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो वहां पे बेसिक अच्छे से बताया गया होगा कि कैसे वहां पे करना है। साइन को इधर ले आए, साइन इनवर्स y हो गया, बचा x। इसका रेंज क्या होता है, रेंज होता है -1 से लेकर के 1 तक होता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया साइन कैसे लिखा जाता है, साइन x का। अब इसके बाद हम लोग जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके सारे डोमेन और रेंज क्या है टेबल में सारे हमने क्लियर कर दिया हूं, इसको नोट जरूर करिएगा। इसको सारे टेबल में अभी बिना रेंज जाने हुए आप इसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते हैं कि कितने से कितने के बीच में रेंज है, कितने से कितने के बीच में नहीं है। तो फंक्शन देखिए, साइन वाला है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 से लेकर के 1 तक है, इसका रेंज क्या है, -π/2 से लेकर के π/2। समझ में आ गया। अगला है कॉस इनवर्स x, कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या है, -1 से लेकर 1 तक है, इसका रेंज कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के π तक है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका फंक्शन है कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स का आपका कॉट इनवर्स x का डोमेन क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर हो जाएंगे कॉट इनवर्स x में, और इसका जो रेंज होगा 0 से लेकर। अब एक चीज यहाँ पे चीज आया है कि ये ब्रैकेट क्या है, ये ब्रैकेट है, ये क्लोज होता है, क्लोज इंटरवल, यानी कहने का मतलब हो गया क्लोज इंटरवल का मतलब कि इसके बीच में ही क्या होगा, नंबर आएगा, है ना। और ये जो होता है इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे जो ब्रैकेट लिखा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि भैया इसके आगे भी और पीछे भी वैल्यू होगा, ठीक है। अब क्लोज मतलब उसके अंदर में ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ गया है यहाँ पे ये दोनों का ब्रैकेट का मतलब। नेक्स्ट है tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, और इसका रेंज जो होगा -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x का होता है रियल नंबर होना चाहिए, इसके साथ साथ में क्या होगा, -1 से लेकर 1 होगा, और इसका जो आपका रेंज होगा -π/2 से π/2 इंक्लूड 0, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक इनवर्स x, सेक इनवर्स का वही सेम होता है जो कोसेक इनवर्स का होता है, वही डोमेन होता है। इसका रेंज होता है, इसका कॉस का जो रेंज होता है 0 से π/, तो यहाँ पे भी 0 π होता है, लेकिन इंक्लूडिंग क्या होगा, π/2 को छोड़ करके। क्लियर। तो ये सारे आपके ये टेबल याद रहेंगे, तभी जाकर इसका क्वेश्चन सारा समझ में आएगा और बनेगा कि जिसके बेस में रेंज आता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और याद हम तो बेटर बोलेंगे, आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो रेंज पता करेगा ना कि आंसर जो आया है इसके बीच में है कि नहीं है। ये मान लीजिए कि अब हम लोग ये एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे 2.1 ना, तो उसमें देखेंगे, ठीक है। ये टेबल जरूर नोट करिएगा, इसका सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब हम लोग, यहाँ तक थ्योरी था, बेसिक था कि कैसे हम लोग करना है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 2.1 का हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन,